अब मैं आया हूं एक बहुत सीरियस बात करने के लिए। क्या आपको लिखने की हैबिट है? क्या आपको सोचने की हैबिट है? क्या आपको ग्लोबल के बारे में कुछ पता है? कॉमर्स क्या है? तो नॉर्मली एक प्यारा सा डेफिनेशन बनाया मैंने COMMERC का। हमें इस जंगल का शेर तो बनना है, पर जंगल कौन सा चूज करें, यही तो गेम है। Why you fear when Niku भैया is here? So, hello my dear tenthies. I hope आप सब होंगे झकास। 10th बोर्ड के एग्जाम ओवर हो गए हैं, है ना। मेनली मेन सब्जेक्ट्स के अगर कोई ऑप्शनल रह गया हो तो उनका रह गया होगा, और बाकी सबके ओवर हो गए। मैं फिंगर क्रॉस कर लेता हूं, सबको मेरी विशेष है कि सबके बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आए। अब यार एक साल पूरी मेहनत की थी, सबने डराया होगा, किसी ने समझाया होगा बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे से देना, है ना। आप सबने खूब मेहनत करके एग्जाम तो दे दिया। अब भैया एग्जाम का रिजल्ट आता है नॉर्मली मई 20 के कुछ दिन ऊपर कुछ दिन नीचे, है ना, इसी के आसपास आता है। तो भैया बहुत सारा टाइम मिल गया, तो थोड़ा सा ऐश मौज करने का मन कर रहा होगा, खेलने कूदने का, घूमने का, है ना, कुछ कुछ जो भी पसंद है वो करने का मन कर रहा होगा, है कि नहीं। सो आप बिल्कुल उसे जरूर कीजिए। बट बीइंग अ टीचर हमारा मकसद हमेशा होता है कि आपको आगे के लिए भी बताना है। तो अब आप सोच रहे होंगे भैया कौन है ये जो हमें विशेष भी दे रहा है और आगे की कुछ बात भी कर रहा है। तो मुझे कहते हैं, यानी मेरा नाम है निखिल कुमार चौहान। प्यार से आप मुझे कह सकते हो निक्कू भैया, प्यार से कुछ भी कहो अच्छा ही लगता है। अब मैं आया हूं एक बहुत सीरियस बात करने के लिए। क्या इतनी सीरियस कि आप अपनी छुट्टियां भूल जाओ? नहीं, इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। अपनी छुट्टियों को एंजॉय जरूर कीजिए, मगर अब एक सवाल है जो आपका इंतजार कर रहा है। वो सवाल जो ये डिसाइड करेगा कि आप स्टूडेंट से प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार हो कि नहीं। जो वो राह डिसाइड करेगी कि भैया इस राह पे चल के आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, कौन सा प्रोफेशनल कहलाना है। तो यानी देखो, हंसी मजाक खेलकूद सब अपनी जगह है, लेकिन जिंदगी का भी एक जगह होती है। जिंदगी इंपॉर्टेंट है, उसमें आगे चल के कुछ ना कुछ बनना होता है। तो आज की ये वीडियो इसी चीज के ऊपर है। मैं जब भी आता हूं कुछ ना कुछ खास लाता हूं। तो आज निकू भैया हैं, क्या खास लाए हैं? तो आप सभी के मन में ये डाउट होगा या नहीं है, तो शायद अब होने लगेगा कि भैया 10th बोर्ड एग्जाम्स आर ओवर। भैया 10th बोर्ड एग्जाम्स तो ओवर हो गए, भैया जी हमारे 10th बोर्ड एग्जाम्स तो ओवर हो गए, बट नाउ कंफ्यूज्ड अबाउट फ्यूचर। क्या इस क्वेश्चन से कुछ समझ में आया? या आप कह रहे हो भैया कोई कंफ्यूजन नहीं है, अभी तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा फुल ऑन मस्ती करेंगे। तो यार जरूर करो, पर दिन के कुछ घंटे कुछ मिनट्स जरूर इस चीज पर लगाओ कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। क्योंकि अभी तक जो राह थी ना बहुत सिंपल थी, सीधी थी। अब इस एक राह से 3 राहें बदलेंगी, तिराहा आ गया है अब आपकी जिंदगी में। 10th का एग्जाम देते ही ये चीज सबके साथ होती है। जब हम थे हमारे साथ थी, हमारे बाद वाले लोगों के साथ थी, अब आपके साथ है, आपके बाद वाले लोगों के साथ भी होगी कि भैया जी अब तिराहा आ गया है। अब आगे की राह जो चूज करनी है, वैसे तो अगर मान लीजिए गलत राह चूज कर लो तो वापस आने का मौका होता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए 10th के एग्जाम देने के बाद बच्चों से कहा जाता है कि जरा सोचिए, जरा समझिए अपने बारे में। अब आप कह रहे हो भैया ऐसी कौन सी टेंशन है? कई लोगों को तो समझ में आ गया होगा, गैस कर लिया है, तो भैया कमेंट में आप बता सकते हो। नहीं तो मैं अब आगे आके आपको बता रहा हूं क्या है भैया जी वो टेंशन क्या है। तो देखिए टेंशन यही है कि भैया अभी तक तो हम सब साथ थे, सब इक्वल बराबर थे। अब हम साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज में बदलने वाले हैं, कन्वर्ट होने वाले हैं। तो मैं कौन सा लूं? मेरे कुछ दोस्त साइंस ले रहे हैं, कुछ लोग कॉमर्स ले रहे हैं, कुछ लोग ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं, मैं कौन सा लूं? बड़ी कंफ्यूजन है। देखो ऐसी हालत हो गई है ना। अगर नहीं हुई है तो प्लीज अच्छी बात है, मगर डिसाइड कीजिए अपने जीवन के अभी की जो छुट्टियों का टाइम है या रिजल्ट आने से पहले तक का जो भी टाइम है, इसमें अच्छे से इस्तेमाल कर कर 5 10 15 20 मिनट, आधा 1 घंटा बड़ों से बात करके, किससे भी बात कर कर, लेकिन इसके बारे में सोचिए। अब पॉइंट ये है भैया, मैंने बता तो दिया भैया 3 राहें होने वाली हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है भैया जी कि इस राह में से मैं कौन सी राह चूज करूं। तो भैया जी प्रॉब्लम ये आई कि मैं कौन सी स्ट्रीम लूं। भैया साइंस में एक अलग मजा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। फिजिक्स में लॉजिक्स है, केमिस्ट्री में 2 चीजों को मिला के तीसरी चीज है, बायोलॉजी में जीवन के निर्माण के बारे में है। बायोलॉजी में आगे जाके डॉक्टर बनते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर, और इसमें मैथ जुड़ जाए, मैथ्स क्योंकि कॉमन थी इसलिए मैंने अलग से नाम लिया उसका। भैया उसमें फिर अपन इंजीनियर्स बनते हैं, है ना। ऐसे ही फिर कॉमर्स है भैया, इसके अंदर हमने सुने हुए हैं बहुत सारी चीजें, है ना। नॉर्मली लोग इसको हमेशा पैसे से ही रिलेट करते हैं, ठीक है जी। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसको हमेशा पैसे से ही रिलेट करते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात। फिर आता है आपके पास ह्यूमैनिटीज, है ना। आईएएस बनने के सपने, बहुत सारे सपने होते हैं इसके अंदर। भैया इसके अंदर ज्योग्राफी होती है, हिस्ट्री होती है, इकोनॉमिक्स होती है। इकोनॉमिक्स कॉमर्स के अंदर भी है, तो कुछ चीजें कॉमन होती है। कॉमर्स में कुछ आपको नया मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें भैया, बट मेरे लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कौन सी स्ट्रीम लूं?
तो इसी के ऊपर है ये वीडियो, आपकी मदद करने के लिए है ये वीडियो। अब इस वीडियो में क्या है, तो देखो एक लॉजिकल पॉइंट है। ये जो तीनों स्ट्रीम है ना, ये एक प्रकार से, ये जो तीनों स्ट्रीम है, ये एक प्रकार से जंगल की तरह है। और हर जंगल का अपना नियम होता है, अपना कायदा होता है, अपना कानून होता है, अपने एक्साइटमेंट्स होते हैं, अपना एडवेंचर होता है, बट अपनी प्रॉब्लम होती है। तो चाहे आप साइंस लोगे, चाहे आप कॉमर्स लोगे, चाहे आप ह्यूमैनिटीज लोगे, ये एक जंगल की तरह है। और यहां पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा जंगल पसंद आएगा, क्योंकि हर जंगल का अपना राजा होता है। कौन सा ये जंगल है जिसमें आप तैयार हो उसके एक्साइटमेंट को फील करने के लिए, उसके एडवेंचर को फील करने के लिए, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को लेने के लिए, लेकिन साथ में आपको तैयार होना पड़ेगा उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी लेने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। ये मेन बात है। तो ये जंगल की तरह है। आर्ट्स का अपना जंगल है, कॉमर्स का अपना जंगल है, साइंस का अपना जंगल है। पर इसमें से आपको कौन से जंगल में घूमना है, कौन सी चीजों में लुप्त हो जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो ये जंगल तो भैया सबके लिए सेम है, बस इसके कुछ पॉजिटिव्स, कुछ नेगेटिव्स हैं, और वो हर इंसान के होते हैं, हर दुनिया के होते हैं, हर देश के होते हैं। तो इस जंगल के भी हैं। भैया ठीक है, समझ गए हम बात। हमें इस जंगल का शेर तो बनना है, पर जंगल कौन सा चूज करें, यही तो गेम है। तो आइए कुछ मदद करते हैं यार। व्हाई यू हैव फियर व्हेन निकू भैया इज हियर। चलो तो फिर शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, मैं तो अभी बच्चा हूं, कैसे डिसाइड करूं क्या करना है, यही तो प्रॉब्लम है भैया, यही तो प्रॉब्लम है। तो आइए कुछ मदद करता हूं मैं आपको, कुछ पॉइंटर्स हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए पहले योर इंटरेस्ट, रुचि, आपके थिंग्स, आइडियाज जो फैसिनेट करते हो आपको, जो आपको समय को भुला देते हैं, है ना, वो सुकून जो देते हैं। फिर एम, फ्यूचर प्लान्स, फिर आपकी स्किल्स, है ना, आपकी क्वालिटीज, एंड फाइनली आपके पास है हॉबीज। मेरे हिसाब से पहले आपको ऊपर से नीचे जाना चाहिए, फिर नीचे से ऊपर जाना चाहिए। भैया कहना क्या चाहते हो जरा बताओ। तो देखो मैं समझाता हूं। भाई देखो भैया, सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट किसमें है? बच्चों का इंटरेस्ट भैया खेलने में, कूदने में, गेमिंग में, सोने में बड़ा इंटरेस्ट आता है भैया जी, है ना। फिर भैया जी आपको इंटरेस्ट है, ठीक है भैया जी, आप ये देखिए कि कौन सा आइडियाज आपको फैसिनेट करता है, इतना सुकून देता है कि आप समय को भूल जाते हो। भैया समय को भूलने के लिए, भैया जब सोता हूं तो बड़ा मजा आ जाता है, जब मूवी देखता हूं तो बड़ा मजा आ जाता है यार। भैया जब रील स्क्रॉल करता हूं तो तब बिल्कुल भी पता नहीं चलता, सोचता हूं 10 मिनट और निकल जाते हैं 1 घंटे। तो यार देखो, अब ये जो चीजें हैं ना, ये बचपने में तो ठीक है, मजाक मस्ती के लिए आंसर ठीक है, लेकिन सच ये है कि यार कोई रील स्क्रॉलर की कोई जॉब नहीं है। अभी तक ऐसी कोई जॉब आपको जरूर मिल जाएगी जहां पे आप वीडियो देखिए, फीडबैक दीजिए तो आपको पैसे मिलेंगे, बट वो स्टेबल जॉब नहीं है, उसमें कुछ कह नहीं सकते कितना फ्यूचर है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये मजाकिया वाली चीज से हटकर आपको देखना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज है जिससे आप स्टार्टिंग में लर्न करो, स्टार्टिंग में आप उस चीज को लर्न करो, आपके अंदर जिज्ञासा है, इंटरेस्ट है उसको, और फिर उसके बाद इस एल को भूल जाओ। फिर उसके बाद इस एल को भूलकर आपको ये चीज याद रह जाए, अर्न। और ये एल जो है आपकी लाइफ से हट जाए, यानी लर्न करने के बाद आप उससे अर्न कर पाओ। ऐसी कोई स्किल आपको देखनी पड़ेगी, ऐसी कोई चीज आपको देखनी पड़ेगी, ऐसी कोई स्ट्रीम आपको चूज करनी पड़ेगी, ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। तो भैया इंटरेस्ट बहुत सारी चीजों में होता है, हमारा था खेलने में। भैया सुकून मिलता था, हाँ जी मिलता था। भैया जी आपका एम था, जी हाँ बिल्कुल था, हम फुटबॉलर बनना चाहते थे। ऐसे ही आपका भी कुछ एम होगा। तो जब आप ये दोनों चीजों को टिक करोगे, और वो इन दोनों में से उस आइडिया को चूज करना है जिससे आप आज लर्न करने के लिए तैयार हो, आगे चल के अर्न करने के लिए तैयार हो, और उसको आप फिर अपना एम भी मानते हो। जैसे हम फुटबॉलर बनना चाहते थे, एम तो था हमारा। तो तीसरा पॉइंट ये आता है, आप उस सपने को देख रहे हो, एक विजनरी बनकर सोच रहे हो कि हाँ ये बनूंगा मैं। ठीक है भैया, ये डिसाइड कर लिया। फिर उसके बाद लेकिन आपको देखना पड़ेगा योर स्किल्स एंड क्वालिटीज। यानी भैया मैं तैयार तो हूं फुटबॉल खेलने के लिए, जुनून भी है, खेलने जाता हूं तो सब कुछ भूल जाता हूं, खाना पीना सब, लेकिन क्या मेरे पास वो स्किल्स हैं? क्या मैं 2-4 डिफेंडर्स को काट तो लेता हूं, लेकिन क्या मैं बहुत तेज रन कर पाता हूं? क्या मैं उस कंपटीशन के लिए तैयार हूं? तो द आंसर इज नो, नहीं था वो आंसर। बहुत साल बहुत कोशिश की, नहीं हो पाया। फिर मैंने देखा कि यार पढ़ाने में भी तो मजा आता है, तो मैंने पढ़ाना चूज किया। ऐसे ही आपके साथ होगा, बहुत सारी चीजों में आपका इंटरेस्ट होगा। 10th में तो सब चीजें कर लेता है बच्चा, तो सारी चीजों में इंटरेस्ट होगा, हर आइडिया फैसिनेट करेगा। एम भी बना लेंगे हम, फ्यूचर प्लान्स बना लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका मन है डॉक्टर बनने का, तो क्या आप उतने घंटे पढ़ाई कर पाते हो? अगर आपने कभी कोई फिल्म देखा आईएएस आईपीएस बनने का, तो क्या आप उतनी मेहनत कर पाओगे, उतना कंपटीशन झेल पाओगे? क्या आपको लिखने की हैबिट है? क्या आपको सोचने की हैबिट है? क्या आपको ग्लोबल के बारे में कुछ पता है? अपनी कंट्री के बारे में कुछ पता है? या ये आइडिया आपको फैसिनेट ही करता है बस, और फिर आप सो जाते हो और भूल जाते हो?
तो यानी कि आपको अपनी स्किल और क्वालिटीज के ऊपर भी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों में आपका इंटरेस्ट होगा, बहुत सारी चीजों में आप समय भूल जाओगे, बहुत सारी फिल्में देखोगे, रोज एक एम बन जाएगा, लेकिन क्या उसके लिए मेहनत के लिए आप तैयार हो? अगर ये चारों बॉक्स टिक हो गए तो फिर वो चीज आपके लिए है। फिर आप देखो कि उसमें आप लर्न करने के बाद अर्न करना कैसे शुरू करोगे। फिर एक नया टॉपिक आया है आजकल, हॉबीज। लोग हॉबीज के थ्रू भी प्रोफेशंस बनाते हैं। बहुत जल्द आपको प्रोफेशनल ये वर्ड सुनने को मिलेंगे। आपको बनना है ये। तो हॉबीज के थ्रू कैसे भैया जी? तो देखो, पहले लोग हॉबीज के लिए डांस करते थे, ड्राइंग करते थे, स्केचिंग करते थे, म्यूजिक करते थे, खेलते थे, है ना? लेकिन अब कई लोग उससे प्रोफेशनल भी हो रहे हैं, यानी क्रिकेटर्स बन रहे। अभी अपनी इंडिया टीम जीती है ना? चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई है भाई, मजा आ गया है ना? तो भैया जी कई लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या आप वो मेहनत करने के लिए तैयार हो? क्या आप अपनी हॉबीज को सिर्फ हॉबीज जैसे देखते हो? जैसे अब मैं फुटबॉल, क्रिकेट हॉबी के लिए खेलते हैं, सैटरडे संडे मजे के लिए खेलते हैं, अर्न करने के लिए नहीं खेलते। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी हॉबी जो है वो इतना पैशनेट हो, आप उसके लिए इतना पैशनेट हो कि आप उससे आगे कुछ कर सकते हो, तो आप उसके साथ भी परस्यू कर सकते हो अपनी चीजें। तो ये पॉइंटर्स हैं जो आपको डिसाइड करना है। मेन जो पॉइंट होता है कि भैया मन बहुत कुछ चीजों का करता है, पर क्या आपके पास स्किल और क्वालिटी? और ये आंसर आप दे पाओगे, हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को जानते हो। आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हो, दोस्त से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से तो नहीं बोल सकते। जब आप किसी कंपटीशन में गए होगे, आपको समझ में आया होगा कि आप कितना अच्छा पढ़ते हो, नहीं पढ़ते, कितना करना चाहते हो, कितना नहीं करना चाहते। तो इसका आंसर आपको देना है। अब भैया ये 5 क्वालिटीज बता दी, समझा दिया कि इसमें क्या डिसाइड करना है। भैया पर हम बच्चे हैं, हमें समझ नहीं आता, तो बड़ों से बात करो, ये बॉक्सेस टिक करके उनसे विचार विमर्श करो, सलाह मशवरा लो। अच्छा भैया, कई लोग कहते हैं फिर, अरे भैया ये सब छोड़ो, मेरे अंदर बहुत क्वालिटीज है, मैं सब कुछ कर लूंगा। ये बताओ पैसा किस में ज्यादा मिलता है? यार पैसे की बारिश चाहिए अपने को, यार पैसा किस स्ट्रीम में मिलता है ये बताओ। यानी आप भी राजू भैया, पैसा ही पैसा होगा भैया, वो बस पता चल जाए। तो देखो यार, स्ट्रीम कोई भी हो, सब में पैसा है, चाहे कॉमर्स है, चाहे साइंस है, चाहे आर्ट्स है। लोग साइंस लेकर डॉक्टर इंजीनियर बनकर खूब पैसा बनाते हैं, लोग कॉमर्स लेकर सीए करते हैं, उसके बाद पैसा बनता है, या और भी फील्ड्स हैं पैसा बनता है। आर्ट्स लेकर आईएएस आईपीएस बनते हैं, या अब किसानी से भी पैसा बन रहा है, तो बनता है, कई लोगों का नहीं बनता। अलग अलग पॉइंट्स हैं, मगर मेन पॉइंट है स्किल, क्वालिटीज और उसको स्केल अप करना आना। तो पैसा आपकी वजह नहीं होना चाहिए स्ट्रीम चूज करने के लिए, क्योंकि वो हर स्ट्रीम में है। वो मेहनत, वो लगन आपके पास है कि नहीं है? और वो मेहनत और लगन तभी आएगी जब आपकी फेवरेट चीज आपके पास होगी, आपकी पसंदीदा चीज, पिया मन भाए वो करते जाएं, यानी जो आपका इंटरेस्ट है। लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट से बात नहीं बनेगी, उसके लिए आपको फैसिनेटेड होना पड़ेगा, आपको आइडियाज सोचने पड़ेंगे, और उससे भी नहीं, आपका एम और फ्यूचर होना चाहिए। और उस तीनों चीजें बॉक्स पे जब टिक हो जाए, तो आपकी स्किल और क्वालिटीज भी उससे रिलेटेड होनी चाहिए, उसको टिक कर लो भैया, वो स्ट्रीम आपके लिए होगी। फिर समझ गया आप मेरी बात? तो ये पॉइंट है। अब कुछ पॉइंट्स पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, इन लोगों से थोड़ा अवेयर रहना है। वो क्या पॉइंट्स है, आइए। बट सावधान, इनसे जरा बच के, ये आपको रास्तों से भटकाएंगे, आपकी राहों से आपको लटकाएंगे, आपकी राहों में लटका देंगे। कौन से वो सवाल है? सबसे पहला, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हालांकि इस फिल्म में एक पिता अपने बच्चे को बोलता है, लेकिन सच ये है, सोसाइटी ऐसा बोलती है, दोस्त ऐसा बोलते हैं। साइंस लो तो, अबे तू पढ़ने में अच्छा है क्या? है साइंस तेरे बस की नहीं है। अबे कॉमर्स लेगा, उसमें कुछ भी नहीं है। अबे आर्ट्स लेने वाला, अबे पागल है क्या? ऐसे तेरे से नहीं हो पाएगा, ये सब छोड़, जो चीज लो उसमें, ये बोल देते हैं। या फिर कई लोग होंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अरे लोगों ने तो बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा। आज कोई क्रिकेटर की फॉर्म गिर जाए, सब ताने मार देते हैं। थोड़ा सा कोई हैवी सा दिख जाए, समझ रहे हो मेरी बात, थोड़ा सा हैवी सा दिख जाए और 2 मैच में रन ना बनाए, तो लोग कहेंगे अरे मोटापा बढ़ गया, फिटनेस की कमी है। तो भैया क्या कहेंगे लोग, ये है सबसे बड़ा रोग। इसके हिसाब से मत डिसाइड कीजिए अपना स्ट्रीम, कि लोग कहीं मुझे गधा तो नहीं समझेंगे, लोग कहीं मुझे बहुत होशियार तो नहीं समझेंगे। इन सब चीजों के हिसाब से मत सोचो। लोग कल कुछ भी कह देंगे, फिर परसों कुछ और कह देंगे। वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, वो आपकी स्ट्रीम से उनको कोई लेना देना नहीं होता। तो इसके हिसाब से मत चूज कीजिए। फिर उसके बाद अब्बा नहीं मानेंगे। यार देखो, ये बात सच है, एक बात सच है कि कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों की बात नहीं मानते, पर उसकी वजह, वो 99.99% पेरेंट्स अपने बच्चों का भला चाहते हैं, कुछ को छोड़कर, 0.001% को छोड़कर सब अपने बच्चों का भला चाहते हैं। ठीक है जी। पॉइंट क्या है कि उनका अपना एक एक्सपीरियंस है यार। मान लीजिए अगर आप आज अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे, तो आपकी एज 35-40 तो होगी 35 मान लीजिए मिनिमम, उतने की एज है, यानी उनका उतना जर्नी है, उतना एक्सपीरियंस है, और उनको पता है कि आप उनके बच्चे हो। तो उनको ये लगता है कि यार कहीं मेरा बच्चा कुछ गलत ना कर दे, कहीं मेरा बच्चा
कोई गलत राह पे ना चला जाए, और उनका अपना एक एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपनी हिसाब से एक दुनिया देखी, उसके हिसाब से वो आपको एडवाइस देते हैं। वो गलत नहीं है यार, अब्बा नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने जो दुनिया देखी उसके हिसाब से आपको गाइड कर रहे हैं। उन्होंने वो देखा ही नहीं जो आपके अंदर है, तो आप दिखाओ ना यार, आप दिखाओ। अब्बा नहीं मानेंगे तो मनाओ ना यार, कॉन्फिडेंस लाओ उस स्ट्रीम पर जिसको आप चूज करो, उसके बेनिफिट्स उनको बताओ, उस स्ट्रीम को लेकर उनको उसके बेनिफिट्स दिखाओ, उनको फील कराओ ना, फिर मान जाएंगे यार, फिर मान जाएंगे, फील कराओ उनको। पर उस स्ट्रीम को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उससे स्टार्ट करना पड़ेगा कुछ ऐसा जो कि आपके अब्बा को लगे या आपके घर वालों को लगे कि यार सही है यार, बच्चा सही कर रहा था जो भी कर रहा था। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं दिलाओगे तो कैसे मानेंगे यार वो फिर अपने एक्सपीरियंस से ही तो आपको गाइड करेंगे, पेरेंट्स होते ही गाइड करने के लिए हैं। तो ये कोई गलत चीज नहीं है कि अब्बा नहीं मान रहे तो, लेकिन अगर आप नहीं मना पा रहे तो आप में भी तो कोई कमी है, उसको देखो। तो जो भी स्ट्रीम चूज कर रहे हो उसके पॉजिटिव्स उनको बताओ, उसका रिजल्ट लाके दिखाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, उसकी प्रैक्टिकलिटी अप्लाई करके अपने पेरेंट्स को दिखाओ, तो वो मान जाएंगे। समझ रहे हो? याद रखना, अब्बा नहीं मान रहे क्योंकि आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो, फिर मान जाएंगे। फिर उसके बाद नो स्कोप। कई लोग कहते हैं भैया स्ट्रीम में स्कोप नहीं, खासकर ये आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए होता है कि अरे भैया इसमें कोई स्कोप नहीं है, ये तो ना पढ़ने वाले लोग लेते हैं। ये सोच के मत लीजिए, हर चीज में स्कोप है, पैसा हर स्ट्रीम में है, मैंने आपको बता ही दिया। तो ये चीजें मत ध्यान दीजिए। और एक और पॉइंट है भैया जी, एक कि भैया जी हमारी क्लास में हमारे आसपास जो सबसे ज्यादा लोग ले रहे होंगे हम वो लेंगे, जो हमारे दोस्त ले रहे होंगे हम वो लेंगे। ऐसा मत करो यार। या फिर यार हमारी वाली कहीं और जा रही है, हमें भी वो करना है। नहीं यार, उनकी क्वालिटीज अलग थी, आपकी क्वालिटीज अलग हैं। आप अपनी क्वालिटीज के हिसाब से डिसाइड कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल दोस्तों को अलग होना ही था। स्कूल के दोस्त कभी अलग नहीं होते, और अगर वो हो रहे हैं तो इसका मतलब वो उतने अच्छे दोस्त नहीं थे यार। समझ रहे हो? स्ट्रीम तो अलग होना ही है, घर आप लोगों के अलग अलग है, तो आप अलग अलग ही रहने जाओगे। तो इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन मत लो, पैसों से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन मत लेना। ठीक है जी? और बाकी किन चीजों से इन्फ्लुएंस होकर किन चीजों को एनालाइज करके डिसीजन लेना मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है जी? तो इस हिसाब से आप स्ट्रीम चूज करिएगा। अब आपको टी-शर्ट में दिख रहा होगा यहाँ कॉमर्स वाला लिखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स मैं कॉमर्स से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस भी कम है। तो पहले तो आप साइंस लेना चाहें, आर्ट्स लेना चाहें, कॉमर्स लेना चाहें, जो भी लेना चाहें, ऑल द बेस्ट, उसके पॉइंटर्स मैंने आपको बता दिए। बट क्योंकि कॉमर्स के बारे में अभी तक आपने नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो उसके बारे में भी थोड़ा-सा मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। ठीक है जी? क्या पता आपको ये भी फैसिनेट कर जाए, तो मैं फिर आपका वेलकम करूँगा थोड़ी देर में। चलिए, तो मैं बताता हूँ भैया कॉमर्स किसको लेनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपको लगता है भाई आपने मूवी देखी थी केजीएफ और इसमें देखा था ना सिंस 1951, यानी कि ब्रांड बनाना है भैया। इस मूवी में था ना, ब्रांड बनना है अपने को, आपको एक कंपनी खोलनी है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्टाफ रखना पड़ेगा, स्टाफिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, चीजों को डायरेक्शन करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है तो फिर कॉमर्स है आपके लिए। अगर आपको रिस्क में इश्क है, यानी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फायदा नुकसान समझ में आता है, तो कॉमर्स है आपके लिए। अच्छा, एक चीज बता देता हूं भाई, इश्क में हमेशा रिस्क है, फिर चाहे आप साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, तो वो अलग कहानी है। लेकिन अगर रिस्क में इश्क है तो कॉमर्स है आपके लिए। अगर मान लीजिए आपको पैसे से पैसा बनाना है, पैसा तो हर फील्ड में बनता है, पर पैसे से पैसा बनाना है तो कॉमर्स है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि भाई गवर्नमेंट बजट कैसे बनता है, टैक्सेशन कैसे होता है, अरे भैया ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है, डिमांड सप्लाई क्या होता है, ये सब आपको जानना है, गवर्नमेंट बजट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या होता है, ये सब आपको जानना है, तो कॉमर्स है आपके लिए, क्योंकि इन सब का आंसर है कॉमर्स। कॉमर्स की स्ट्रीम में पैसे से पैसा कैसे बनता है, बिजनेस कैसे बनता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे बनती है, उसमें टैक्सेशन कैसे लगता है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। कोई प्रोडक्ट की प्राइस कैसे होती है, सब सिखाया जाता है कॉमर्स में। अगर आपको ये सब चीजें दिलचस्प लगती हैं, इन्वेस्टमेंट करना इंटरेस्टिंग लगता है, तो कॉमर्स आपके लिए। समझ गए? अब भैया जी पर ये कॉमर्स होता क्या है, तो देखो कॉमर्स क्या है। तो नॉर्मली एक प्यारा सा डेफिनेशन बनाया मैंने, COMMERC का, एक तरीके से फुल फॉर्म समझ लो आप कि कॉमर्स क्या है भैया, तो वेयर कॉमन पीपल यानी आप जैसे मुझ जैसे कॉमन पीपल लर्न करते हैं कैसे, ऑब्जर्वेशन स्किल के थ्रू। मैं कहता हूं ना स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन स्किल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जहां कॉमन पीपल ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसकी, मनी की, मटेरियल की, यानी पैसे की और प्रोडक्ट की, है ना, कॉमर्स में ट्रेड किया जाता है। इनका स्टडी कर ऑब्जर्वेशन स्किल्स के साथ फिर वो एल को हटा के स्टार्ट करते हैं अर्न करना, रैपिडली, कंटिन्यूअसली एंड एंडलेसली। यह है कॉमर्स का मतलब। और इसीलिए हर वो व्यक्ति जो किसी की भी जिंदगी में कॉमर्स की मदद लेके, वो चाहे साइंस का हो चाहे आर्ट्स का हो, कॉमर्स की मदद लेकर अगर किसी भी ह्यूमन की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाता है, तो मैं उसे कहता हूं #कॉमियंस। ये हमारे कॉमियंस हैं जिन्होंने स्ट्रीम कोई भी चूज की हो, लेकिन कॉमर्स की मदद से
लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया है। और हमारे सबसे बड़े कॉमर्स कौन हो गए फिर? अलग सर। वो फिजिक्स पढ़कर एक एजुकेटर थे, लेकिन एक एजुकेशन इंडस्ट्री ओपन कर ली एक तरीके से उन्होंने। एक एडटेक ओपन करके उन्होंने एजुकेशन को हर जगह पहुंचा दिया। एक चीज के बारे में जानना समझना ये साइंस हो सकती है, लेकिन उसको हर लोगों तक पहुंचाना कॉमर्शियल एक्टिविटी है, कॉमर्स है, ट्रेड है। समझ गए? हैशटैग कॉमर्स। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी एक दिन बहुत बेहतरीन कॉमर्स बनेंगे, है ना? COMIANS, ठीक है? तो ये होता है भैया कॉमर्स का मतलब। पर कॉमर्स में क्या होता है भैया? क्या पढ़ना पड़ेगा? तो देखिए, कॉमर्स में आपको, वैसे तो आपको मैंने बता दिया हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये कंपलसरी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ऑप्शनल नहीं, ये सभी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं ना, ये सब कॉमन है। आपको साइंस में भी मिलेंगे, आर्ट्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है जी। मैथ्स भी कई जगह आर्ट्स में अवेलेबल होता है, ह्यूमैनिटीज में अवेलेबल होता है। बट कुछ मेन सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा लोग लेते हैं, मैं उनकी बात करता हूं। सबसे पहले भैया जी तो इकोनॉमिक्स है, फिर आपके पास अकाउंटेंसी है। इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड, है ना, ये सारी चीजें। अकाउंट्स फायदे नुकसान से रिलेटेड, और बिजनेस स्टडीज बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए, उसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन सब से रिलेटेड चीजें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। कॉमर्स में जब आप आओगे ना, तो यार एकदम पहली क्लास की तरह लगेगा कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा स्टार्टिंग में। आप अपने पेरेंट्स से पूछना जब आप पहली क्लास में गए थे, क्योंकि आप भूल गए होगे, तो बताएंगे कि आप स्कूल जाने के लिए मना कर रहे थे, रो रहे थे, पर धीरे धीरे तुमको मजा आने लगा। तो वैसे ही आपको यहाँ भी आएगा, मजा आने लगेगा। शुरू में थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे होगे, कुछ सुना नहीं होगा, नए नए टर्म्स होंगे, पर धीरे धीरे जब रूबरू होगे ना, तो भैया जी गंगम स्टाइल में डांस करोगे, मजा आएगा एकदम, बहुत बेहतरीन है कॉमर्स। अब फिर भी भैया कई लोग कह देते हैं कॉमर्स में स्कोप नहीं है, लेना सही है कि नहीं है? तो भाई बहुत स्कोप है। देखिए, क्या कॉमर्स लेना सही है? तो जी हाँ, सही है। यस यस यस, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीएस कंपनी सेक्रेटरी है ना, कंप्यूटर साइंस मत समझिएगा। सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इसका नाम अभी बदल भी गया है। एलएलबी लॉ है। सीएफए यानी कि चीफ फाइनेंशियल एनालिस्ट और एक्चुरियल साइंस। ऐसे ही आपके पास जैसे साइंस में आईआईटी है, वैसे ही कॉमर्स की फील्ड में आईएम है, ठीक है जी। एमबीए हम उससे करते हैं। तो ये सारी हैं यार, स्कोप बहुत है। बात यह है कि आपके पास स्किल है कि नहीं, क्योंकि चाहे साइंस लो, चाहे कॉमर्स लो, चाहे आर्ट्स लो, उसमें बहुत लोग बहुत मचा रहे हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी मचा पा रहे हैं। तो अगर आपके पास स्किल होगी, आपके पास जुनून होगा, आपके पास जज्बा होगा, तो आप जरूर मचाओगे। और अगर आपको ये सारी चीजें फैसिनेट करती हैं, तो आई वांट टू वेलकम यू फ्रॉम कॉमर्स वाला टीम टू द जंगल ऑफ कॉमर्स। तो वेलकम 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 टू द जंगल ऑफ कॉमर्स। तो ये प्यारा सा जंगल है, इसमें बहुत सारे रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, नियम कानून होंगे, बहुत सारा एक्साइटमेंट होगा, एडवेंचर होगा, बहुत सारी चीजें होंगी और बहुत मजा आएगा। कुछ डिफिकल्टीज भी होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स भी आएगी, उनको मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो वेलकम वेलकम टू द जंगल ऑफ कॉमर्स। अब भैया इस जंगल में क्या होगा, कैसे पढ़ाओगे, क्या है? तो हमारे पास दो बैचेस चलते हैं। एक है आपके पास क्लास 11th के लिए उदय प्रो बैच, एंड क्लास 12th के लिए परिश्रम प्रो बैच। प्रो बैच का मतलब होता है इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं, ठीक है जी। नॉर्मल बैच भी होता है हमारे पास। ये सब आपको कहां देखने को मिलेगा? बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैचेस होते हैं, तो आप आराम से आके दे सकते हो। अगर आपको ऐप में आना है तो पीडब्ल्यू ऐप पर आइए, कॉमर्स सेक्शन में जाएंगे, क्लास 11th में आपको दिखेंगे खूब सारे, और क्लास 12th में आपको ये सारा दिखेगा, ठीक है जी। ओके, उसमें टीचर्स के डेमो लेक्चर्स भी होंगे, आप आराम से देखिए, आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए आपके लिए बेस्ट क्या है, और फिर ज्वाइन कर लीजिए। वी आर रेडी टू सर्व यू, ठीक है जी। और अगर आप वेबसाइट के थ्रू आओगे तो pw.live करके आपको सर्च करना है, मतलब वेबसाइट सर्च करनी है, फिर उसके बाद आपको बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि मैंने आपका एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है, कुछ हद तक सॉल्व हुई होगी, और आपको ये वीडियो देख के मन में आया होगा बोलने के लिए झकास। तो आप कमेंट में लिख सकते हो झकास। चलिए, तो फिर इस उम्मीद के साथ चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी लेक्चर में। एंड लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड एक प्यारा सा मोटो है निकू भैया की तरफ से, हैव अ स्माइल, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज़ स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट व्हिच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। तो मुस्कुराओ, इस मुस्कुराहट को फैलाते रहो, इस तरीके से जीवन जियो कि जीते जीते मजा आने लगे। फिर मिलेंगे किसी लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।